एक्चुअल डिक्टेशन के लिए 5 सेकंड शेष। जनसंख्या वृद्धि आज पूरे विश्व के लिए एक चुनौती बनकर खड़ी हो गई है। इस चुनौती को विश्व को संभालना है। अधिक जनसंख्या अधिक संसाधन मांगती है और अधिक संसाधन एक विकसित देश तो आसानी से अपनी जनता को दे देता है, परंतु विकासशील देश को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद भी उनकी सभी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती। इन बातों को ध्यान में रखकर जागरूकता फैलाने के लिए विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की शुरुआत की गई। 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के संचालक परिषद द्वारा हुई थी। दरअसल 11 जुलाई 1987 तक वैश्विक जनसंख्या का आंकड़ा 5 अरब के भी पार हो चुका था, जिसे देखते हुए वैश्विक हितों को ध्यान में रखते हुए इस दिवस को मनाने और जारी रखने का निर्णय लिया गया। प्रतिवर्ष 11 जुलाई को पूरे विश्व में जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। देश और विश्व में लगातार बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए विश्व जनसंख्या दिवस पर इसकी जागरूकता फैलाने के साथ ही इसके दुष्परिणामों पर भी प्रकाश डाला जाता है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में चीन 1.43 बिलियन एवं भारत 1.37 बिलियन की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का क्रमशः 19% एवं 18% है। हमारे दो का नारा आज हो या कल सबको अच्छी तरह से याद है। अस्पताल हो या सार्वजनिक केंद्र, आज यह नारा हर जगह लिखा हुआ मिलता है। यह नारा परिवार नियोजन के लिए, जनसंख्या पर रोक के लिए एक अलग काम किया है। इसके रचनाकार सुप्रसिद्ध कवि बाल कवि बैरागी हैं। यह नारा केवल नारा ही नहीं था, बल्कि लोगों को एक सीख दी गई है और समझाया गया है कि इस बारे में वो अपना परिवार अच्छे से चला सकते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का सबसे पहली पहल लोगों के अंदर जनसंख्या वृद्धि को लेकर जागरूकता फैलाना था। यह बदलाव तुरंत तो दिखाई नहीं पड़ा, परंतु जैसे जैसे समय में बदलाव आया, पीढ़ी बदली और लोगों को जागरूक किया गया, उसके बाद आज की पीढ़ी में कई बदलाव दिखते हैं। आज की पीढ़ी तो अपना परिवार नियोजन काफ़ी सोच समझ कर करती है। कुछ परिवार तो सिर्फ एक बच्चा ही चाहते हैं। जनसंख्या दिवस के बाद लोगों में इतनी जागरूकता आई कि आज हर कोई खुल के इन विषयों पर बातें करता है। भाषण और जागरूकता फैलाने के लिए रैली रखवाते हैं और जागरूकता केवल बड़े लोगों में ही
नहीं बल्कि स्कूल के बच्चों में भी फैलाई जा रही है, जिनसे उनके अंदर बचपन से ही यह बात घर कर जाएगी कि अधिक जनसंख्या अर्थात अधिक संसाधन जो विकासशील व्यक्ति और देश दोनों के लिए एक चुनौती है। किसी देश में युवा तथा कार्यशील जनसंख्या की अधिकता तथा उससे होने वाले आर्थिक लाभ को जनसंख्या के लाभ के रूप में देखा जाता है। भारत में मौजूदा समय में विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या युवाओं की है। यदि इस आबादी का उपयोग भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने में किया जाए तो यह भारत को लाभ प्रदान करेगी, किंतु यदि शिक्षा गुणवत्ता परख न हो, रोजगार के अवसर सीमित हों, स्वास्थ्य एवं आर्थिक सुरक्षा के साधन उपलब्ध न हो तो बड़ी कार्यशील आबादी एक अभिशाप का रूप धारण कर सकती है। अतः विभिन्न देश अपने संसाधनों के अनुपात में ही जनसंख्या वृद्धि पर बल देते हैं। भारत में वर्तमान स्थिति में युवा एवं कार्यशील जनसंख्या अत्यधिक है, किंतु उसके लिए रोजगार के सीमित अवसर ही उपलब्ध हैं। ऐसे में यदि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित न किया गया तो स्थिति भयावह हो सकती है। इसी संदर्भ में हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने जनसंख्या नियंत्रण की बात कही है। जनसंख्या वृद्धि एक नई चुनौती बनकर हमारे सामने आई और आज भी इस पर काबू पाने में सरकार को कठिनाई हो रही है। जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम देश को भोगने पड़ रहे हैं। अधिक जनसंख्या के कारण बेरोजगारी की विकराल समस्या उत्पन्न हो गई है। लोगों के आवास के लिए कृषि योग्य भूमि और जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। यदि जनसंख्या विस्फोट यूं ही होता रहा तो लोगों के समक्ष रोटी, कपड़ा और मकान की विकराल स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इससे बचने का एकमात्र उपाय यही है कि हम येन केन प्रकारेण बढ़ती आबादी को रोकें, अन्यथा विकास का स्थान विनाश को लेते अधिक देर नहीं। अगर हमारे चारों ओर देखें तो ईश्वर की बनाई इस अद्भुत पर्यावरण की सुंदरता देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। पर्यावरण की गोद में सुंदर फूल, लताएं, हरे भरे वृक्षों, प्यारे प्यारे चहचहाते पक्षी हैं जो आकर्षण का केंद्र बिंदु है। आज मानव ने अपनी जिज्ञासा और नई नई खोज की अभिलाषा में पर्यावरण के सहज कार्यों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है, जिसके कारण हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। हम हमारे दोस्तों, परिवारों का तो बहुत ख्याल रखते हैं, परंतु जब पर्यावरण की बात आती है तो बस गांधी जयंती या फिर स्वच्छ भारत अभियान के समय ही पर्यावरण का ख्याल आता है। लेकिन यदि हम हमारे पर्यावरण के और पृथ्वी के बारे में सोचेंगे, इस प्रदूषण से बच
सकते हैं।